गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा चैप्टर है। और अगर आप यूनिट के हिसाब से चलोगे तो ये आपकी तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट का पहला चैप्टर या एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चलोगे तो ये आपका चौथा चैप्टर है। अध्याय 4 अध्याय 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो सबसे पहले समझोगे कि चुंबक क्या होती है, चुंबक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक स्थान पर, मैग्नेशिया नामक स्थान पर बताया जाता है कि एक गहरे भूरे रंग का, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं काले रंग का पत्थर का टुकड़ा मिला। उसका नाम उसी नाम के स्थान पर रखा था उन्होंने मैग्नेटाइट, जो अंग्रेजी के शब्द मैग्नेटाइट, ये जो मैग्नेटाइट होता है ये लोहे का ऑक्साइड होता है Fe3O4। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने Fe3O4, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। क्या होती है इसमें Fe3O4 में? ये लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसी का हिंदी रूपांतरण यानी मैग्नेटाइट के अंग्रेजी के शब्द मैग्नेट की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? मैग्नेट की उत्पत्ति हुई, जिसका हिंदी अर्थ चुंबक होता है। यह है आपकी 17वीं शताब्दी की बात। 17वीं शताब्दी में एशिया माइनर के एक मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक गहरे भूरे रंग का या काले रंग का एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिसका नाम उसी नाम के स्थान पर मैग्नेटाइट पड़ा। और जो मैग्नेटाइट होता है वो लोहे का ऑक्साइड Fe3O4, लोहे का एक ऑक्साइड Fe3O4 होता है, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। और मैग्नेटाइट से अंग्रेजी के शब्द ये मैग्नेट की उत्पत्ति हुई, जिसका हिंदी अर्थ चुंबक होता है। तो ये चुंबक होता है वो एशिया माइनर के मैग्नेशिया नामक स्थान पर ये टुकड़ा मिला था, उसका नाम उसी नाम के स्थान पर मैग्नेटाइट पड़ा। और मैग्नेटाइट का अंग्रेजी शब्द मैग्नेट, और मैग्नेट से किसकी उत्पत्ति हो गई? चुंबक की। मैग्नेट इंग्लिश का शब्द होता है, हिंदी अर्थ होता है इसका चुंबक। और जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है, जो पत्थर का टुकड़ा मिला था वो प्रकृति में मिला था, इस कारण इसका नाम प्राकृतिक चुंबक पड़ा। लेकिन जो टुकड़ा प्रकृति में मिला था वह प्रयोग कार्यों के लिए सफल साबित नहीं हुआ। जो चुंबक प्रकृति में मिली थी वह प्रयोग कार्यों के लिए सफल साबित नहीं हुई थी। फिर वैज्ञानिकों ने कुछ उसी के आधार पर चुंबक बनाए, जिनका नाम पड़ा कृत्रिम चुंबक। तो चुंबक इस तरीक़ा से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। चुंबक होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है आपकी कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट
इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो प्राकृतिक चुंबक होती है वो क्या होती है, कृत्रिम चुंबक क्या होती है। प्राकृतिक चुंबक जो टुकड़ा हमें प्रकृति में मिला था, गहरे भूरे रंग का, काले रंग का जो पत्थर का टुकड़ा मिला था, उसका नाम हमने क्या रखा था, प्राकृतिक चुंबक। जो ये पत्थर का टुकड़ा मिला था, इसकी कोई आकृति और आकार निश्चित नहीं था। ध्यान रखना, जो प्राकृतिक चुंबक थी इसकी आकृति और आकार निश्चित नहीं था और ये प्रायोगिक कार्यों के लिए सफल साबित नहीं हुई। जिसमें भी हमने जो प्रैक्टिकल किए थे, तो उसमें वैज्ञानिकों ने जो प्रैक्टिकल किए थे उसमें इसका कोई यूज नहीं हुआ और इसकी जो आकर्षण क्षमता थी, वस्तुओं को आकर्षित करने की जो क्षमता थी, बहुत कम थी। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चुंबक बनाए, इसकी आकृति और आकार अपने हिसाब से निश्चित रखा और इसकी जो आकर्षण क्षमता थी वो भी बहुत अधिक कर ली उन्होंने। इस प्रकार जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे दंड चुंबक, जिसे बोलते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक, बार मैग्नेट बोलते हैं, छड़ चुंबक या बोलते हैं इसी को दंड चुंबक। दंड चुंबक। एक होती है आपकी नाल चुंबक, नाल चुंबक, और उसके बाद में एक होती है आपकी गोल चुंबक। तो इस तरीक़ा से उन्होंने ये कई प्रकार की चुंबक बनाई उन्होंने। अब जो छड़ चुंबक होती है, छड़ चुंबक या दंड चुंबक, इस तरीक़ा की होती है ये। एक इसका होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है इसका साउथ पोल। दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव होते हैं इसके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जिसे बोलते हैं साउथ पोल। तो दो ध्रुव होते हैं चुंबक, नॉर्थ कोई से भी चुंबक हो, चाहे वो छड़ चुंबक हो, चाहे नाल चुंबक हो, चाहे गोल चुंबक हो, दो ध्रुव होते हैं सब में। तो ये चुंबक है वो कैसी है आपकी, दंड चुंबक या छड़ चुंबक। ऐसे ही नाल चुंबक होती है, ये छड़ चुंबक है। नाल चुंबक कैसी होती है, नाल चुंबक इस तरीक़ा से होती है, ये इस तरीक़ा से ये होती है नाल चुंबक। इसमें ये यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ क्या होगा, साउथ होगा। ऐसे ही गोल चुंबक होती है, गोल चुंबक इस तरीक़ा से होती है, गोल चुंबक इस तरीक़ा से होती है। तो सभी चुंबकों में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब अगर कोई ये पूछता है आपको कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो इसकी परिभाषा समझ लो। चुंबक क्या होती है, अभी तक तो हमने बताई थी खोज किस तरीका से हुई थी। चुंबक, मैग्नेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो चुंबक क्या होती है, चुंबक प्रकृति में पाया गया एक ऐसा टुकड़ा होता है या पत्थर का टुकड़ा होता है जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे हम चुंबक कहते हैं। क्या होती है चुंबक, चुंबक प्रकृति में पाया गया एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा होता है या कोई ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे हम चुंबक कहते हैं। ये परिभाषा लिखोगे, चुंबक प्रकृति में पाया गया एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा होता है, जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसे हम चुंबक कहते हैं। अब वो चुंबक के गुण पूछ लेता है कि चुंबक के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के गुण यानी चुंबक कितने प्रकार की होती हैं,
दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक जो चुंबक होती है वह प्रयोगों के लिए सफल साबित नहीं होती है, तो जो कृत्रिम चुंबक बनाई थी उसी से उन्होंने वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल की है और इसी का यूज होता है। तो हम पढ़ेंगे कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक से कोई मतलब नहीं है। तो अब है डालोगे चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जो चुंबक होती है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला वर्ड क्या है? चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट, यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक होती है, इसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अभी बताएंगे पोल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये पॉइंट पहले ध्यान रख, याद कर लो। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तीसरा पॉइंट, जब हम चुंबक के सजातीय ध्रुवों को पास पास लाते हैं, सजातीय ध्रुवों को पास पास लाते हैं, जैसे ये क्षण चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इस तरीक़ा से दूसरी छड़ी चुंबक लाते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। जब ये सजातीय ध्रुवों को पास पास लाते हैं, उत्तरी ध्रुवों को या दक्षिणी ध्रुवों को, तो ये जो चुंबक होती है कौन सा बल लगेगा इस पर? प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे को रिपेल करती हैं ये। अगर विजातीय ध्रुव होंगे, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होगा उत्तरी ध्रुव, तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं। यानी यहाँ लिखोगे सजातीय ध्रुवों को, सजातीय ध्रुवों को पास पास लाने पर वे प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। सजातीय ध्रुवों को पास पास लाने पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुवों को पास पास लाने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट समझ लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ इसका। चौथा पॉइंट, यदि हम किसी भी क्षण चुंबक के या किसी भी चुंबक के अगर हम टुकड़े कर दें तो वे टुकड़े होते हैं वो एक नई चुंबक बन जाते हैं। जैसे कभी भी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे ये है नॉर्थ पोल और ये है इसके साउथ पोल। चुंबक होती है ये छोटे छोटे अनेक छोटी छोटी चुंबकों से मिलकर बनी होती हैं और प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे ध्रुव, पहले ये समझ लो ध्रुव होता क्या है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? ध्रुवों की संख्या होती है वो 2 होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या होते हैं? जब किसी क्षण चुंबक को लोहे की छीलन में रखते हैं, लोहे की छीलन यानी लोहा अगर छोटे छोटे टुकड़े हों लोहे के, वो अगर उसमें क्षण चुंबक को रख दें तो सबसे ज़्यादा जो लोहा होता है वो इनके ध्रुवों पर आकर्षित होता है, इस सिरे पर और इस सिरे पर। और जिस सिरे पर लोहे की छीलन सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है उन्हीं सिरों को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं उनको? ध्रुव। जैसे ये क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, देखो ध्यान से, ये दोनों चुंबक हैं क्षण चुंबक। इस तरीक़ा से ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन इसमें जो आकर्षित करने की क्षमता है बहुत कम है। इस तरीक़ा से देखो ये चुंबक है, ये क्षण चुंबक है। यदि इस क्षण चुंबक को हम लोहे की छीलन में अगर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो छीलन होगी लोहे की वो इस पे इस सिरे की ओर आकर्षित होगी और इस सिरे की ओर आकर्षित होगी। तो इन सिरों को ही हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो जिस
जब हम किसी क्षण चुंबक को लोहे की छीलन में रखते हैं तो लोहे की छीलन सबसे ज़्यादा जहाँ पर आकर्षित होती है उन सिरों को ही हम ध्रुव कहते हैं। तो ये तो हो गए आपके ध्रुव। अब इस तरीक़ा से इसके अंदर भी बहुत चुंबक होंगे। इस तरीक़ा से छोटी छोटी चुंबक होगी तो इसके भी नॉर्थ साउथ होंगे। इस तरीक़ा से साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ इस तरीक़ा से बहुत सारे होते हैं। इस तरीक़ा से यदि हम इन क्षण चुंबक को इस तरीक़ा से काट दें तो जहाँ से भी चुंबक करती है वहाँ विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ हो जाता है और एक साउथ। तो जब किसी क्षण चुंबक को बीच में से काट दें तो वे एक नई चुंबक बन जाती हैं, यानी जहाँ से ये चुंबक करती हैं वहाँ विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं। तो जब किसी चुंबक को काटते हैं तो उन चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ से अगर हम काट देंगे तो यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ उत्पन्न होगा, यहाँ से काट देंगे ये नॉर्थ और साउथ उत्पन्न होगा। अब ये नॉर्थ साउथ से काट देगा, इस तरीक़ा से ये काट देते हैं आपस में इस तरीक़ा से, तो इधर बचता है साउथ और इधर बचता है आपका इस तरीक़ा से, यहाँ बचेगा आपका ये नॉर्थ। तो इस सिरे को बोल देंगे दक्षिणी ध्रुव और इस सिरे को बोल देंगे उत्तरी ध्रुव। बीच में यहाँ पर इस तरीक़ा से ये ध्रुव आपस में एक दूसरे को काट देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षित क्षमता होती है वो केवल ध्रुवों पर होती है। लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता कहाँ होती है? ध्रुवों पर, क्योंकि जो बीच वाले क्षण चुंबक के जो बीच में जो ध्रुव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखोगे आप, जब हम किसी क्षण चुंबक के टुकड़े कर दें, जब हम किसी क्षण चुंबक के टुकड़े कर दें तो वे टुकड़े एक नई चुंबक बन जाते हैं, एक नई चुंबक बन जाते हैं। इस तरीक़ा से चित्र बनाओगे। ये है आपकी, ये है नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। अगर हम इसके बीच में से इस तरीक़ा से ये चुंबक काट दें तो ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ होगा उत्पन्न और इधर नॉर्थ हो जाएगा, ये पहले से है। तो एक नई चुंबक बन गई, क्योंकि यहाँ से कटते हैं वहाँ साउथ और नॉर्थ विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही और काट देंगे तो एक नई चुंबक और बन जाएगी। इस तरीक़ा से चुंबक के ध्रुवों को हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अलग कर दो और साउथ अलग कर दो। जहाँ से चुंबक के टुकड़ों को काटेंगे वहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल उत्पन्न हो जाएंगे, यानी फिर से एक नई चुंबक बन जाती है। तो इस तरीक़ा से ये चुंबक के आपके गुण हो गए। उसके बाद में अब हम आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे वैद्युत वाले में पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। हेडिंग डालोगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं इसे मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जैसे वैद्युत क्षेत्र क्या था, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर ये धनावेश आएगा तो ये प्रतिकर्षण करेगा और ऋण आवेश आएगा तो क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। तो ऐसे ही चुंबक में क्या होता है, किसी चुंबक के, ये चुंबक है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ, कोई चुंबक भी जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, चुंबकीय पदार्थ आकर्षित करने का अनुभव करता है यानी आकर्षित हो जाता है, उसे ही हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण का अनुभव करता है तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहाँ तक ये आकर्षण कर सकती है, जैसे यहाँ लोहा रखा हुआ है और यहाँ ये चुंबक है, तो यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो ये इस अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। धीरे धीरे इसको हम अगर आगे ले आएँ तो यहाँ से आकर्षित होना स्टार्ट कर देगी। तो ये मान लेंगे यहाँ चुंबक का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आकर्षण करने का अनुभव करता है, जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है, तो उस क्षेत्र को ही कहाँ से ये अपनी ओर आकर्षित करने का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के
चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आकर्षित का अनुभव करता है, आकर्षित होने का अनुभव करता है, उसे उस चुंबक का, यानी वहां तक जहां तक ये अनुभव करता है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते